अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगा कि अगर रमज़ानुल मुबारक के अंदर ख़ास तौर से आपने ये 4 रकात नमाज़ पढ़ ली तो अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार आपको सवाब अता फ़रमाएगा और आपके अगले पिछले छोटे बड़े सारे के सारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा देगा। तो इस नमाज़ को रमज़ानुल मुबारक के अंदर ज़रूर पढ़िएगा। वो नमाज क्या है? सबसे पहले आइए हम उस नमाज की फ़जीलत जान लेते हैं। इस नमाज के बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बताया था और उनको सिखलाया था और उनको ये फ़रमाया था कि इस नमाज को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पढ़ना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि इस नमाज को अगर तुम पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अगले पिछले छोटे बड़े नए पुराने सारे के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और फ़रमाया कि अगर हो सके तो इस नमाज को रोज़ाना पढ़ लिया करो, रोज़ाना ना पढ़ सको तो हफ़्ते में 1 मरतबा पढ़ लिया करो, हफ़्ते में ना पढ़ सको तो महीने में तो 1 मरतबा ज़रूर पढ़ लिया करो, अगर महीने में भी ना पढ़ सको तो फिर साल में 1 मरतबा पढ़ लिया करो, और अगर साल में भी इस नमाज को ना पढ़ सको तो फिर अपनी पूरी ज़िंदगी में तो 1 मरतबा इस नमाज को ज़रूर पढ़ लिया करो। वो नमाज कौन सी है? वो नमाज है सलातुत तस्बीह की नमाज। सलातुत तस्बीह की नमाज है जिसकी फ़जीलत के बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कदर बड़ी बड़ी बातें बयान फरमाई हैं कि इस नमाज से अल्लाह तबारक व तआला सारे अगले पिछले छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दिया करता है। तो इस नमाज के अंदर जो है एक जो तीसरा कलीमा पढ़ा जाता है 300 मरतबा, यानी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये जो है 300 मरतबा पढ़ा जाता है, 300 मरतबा आपको पढ़ना है। किस तरीक़े से ये नमाज़ आपको पढ़नी है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर ये नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो इस नमाज़ को ज़रूर पढ़िएगा। और रमज़ानुल मुबारक जैसे अज़ीम महीने के अंदर अगर ये नमाज़ पढ़ने का हमको मौका मिल जाए तो फिर कहने ही क्या हैं, फिर तो हमारी इबादत के अंदर यूँ कहिए कि 4 चाँद लग जाएंगे, या फिर यूँ कहिए कि ये तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक जैसा अज़ीम महीना है, ज़ाहिर है हम रोज़े तो रख ही रहे हैं, तरावी भी पढ़ रहे हैं, कुरान करीम की तिलावत भी कर रहे हैं और इसी तरीक़े से दीगर इबादत के भी सारे काम हम कर रहे हैं। तो अगर उसी के साथ साथ हम इस तरह की नमाज़ें भी पढ़ लें और इनका भी अहतमाम करें, यानी तहज्जुद की नमाज़ है, सलातुत तस्बीह की नमाज़ है, इशराक है, चाश्त है, अव्वाबीन है, इन नमाज़ों को भी अगर हम रमज़ानुल मुबारक के अंदर पढ़ने का अहतमाम कर लें तो फिर यकीनन हमारी इबादत के अंदर 4 चाँद लग जाएंगे। और अब ये जो आशरा चल रहा है, ये मग़फ़िरत का आशरा चल रहा है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला बंदों की बेशुमार मग़फ़िरत फ़रमा दिया करता है। और हदीस में भी आता है कि जिस बंदे की रमज़ानुल मुबारक के अंदर मग़फ़िरत नहीं हुई तो वो बहुत बड़ा बदनसीब है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे बंदे के लिए लानत फरमाई है, यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ की है और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बंदे पर उस दुआ पर आमीन कहा है कि जिस बंदे की इस महीने के अंदर भी मग़फ़िरत ना हो पाए। तो ये जो नमाज है हमारे गुनाहों को माफ़ ही करवाने वाली है, यानी इस नमाज से हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो यकीनन इस नमाज को तो हमें रमज़ानुल मुबारक में ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो बहरहाल इस नमाज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर उसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर इस नमाज़ को ज़रूर पढ़िएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ी है, कितनी मरतबा पढ़ी है, 1 बार पढ़ी है, 2 बार पढ़ी है, जितनी मरतबा भी पढ़ी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।